रोज दिन की आत्मिक रोटी। दोस्तों, रोज दिन की आत्मिक रोटी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का मनन शुरू करते हैं। आज का विषय होगा स्वर्गीय सिंहासन। दोस्तों, आज के अध्ययन के लिए बाइबल से वचन होगा प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 2 और 3 वचन। अब तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। इस धरती पर कई सिंहासन हैं। शास्त्र में हम दाऊद के सिंहासन के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। सुलेमान ने अपने लिए एक भव्य सिंहासन बनवाया। उस सिंहासन में सीढ़ियां और सोने का एक पावदान था। ये सब सिंहासन से जुड़े थे और बैठने के स्थान की दोनों अलंग टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिन्हा खड़ा हुआ बना था और 6 सीढ़ियों की दोनों अलंग में एक एक सिन्हा खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी न बना। तमिल में सिंहासन को सिंहासनम कहा जाता है, जो 2 शब्दों का संयोजन है, सिन्हा और आसन। राजा सिन्हों के रूप में सिंहासनों पर बैठेंगे जो वीरता से लड़ेंगे, बैक्स शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और अधिकार के साथ शासन करेंगे। वह सिंहासन शासन का आसन है और यहीं पर कानून लागू होते हैं। जब प्रभु ने प्रेरित यूहन्ना को स्वर्गीय दर्शन दिखाए तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने दिखाई वह स्वर्गीय सिंहासन था। पिता परमेश्वर वहां पूरी महिमा के साथ विराजमान थे। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद पिता के दाहिने हाथ पर बैठे थे। प्रकाशित वाक्य 3:3। उन्हें यहूदा के गोत्र का सिंह कहा जाता है। वह सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है, साथ ही यह न्याय का सिंहासन भी है। भले ही यह पूरे ब्रह्मांड के लिए सिंह का सिंहासन है, लेकिन हम परमेश्वर की संतानों के लिए यह अनुग्रह का सिंहासन है। परमेश्वर का अनुग्रह वहां से आता है और हम वहां से परमेश्वर की दया और करुणा प्राप्त कर सकते हो। निश्चय ही हम उस सिंहासन से स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर की सहायता प्राप्त करोगे। उस सिंहासन से प्रभु यीशु आपके लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। वे महायाजक के रूप में आपके लिए विनती कर रहे हैं और अपनी असीम दया से आप पर क्षमा की वर्षा कर रहे हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने लिखा, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन से इस पृथ्वी पर आपके जीवन के सभी दिनों में आप पर परमेश्वर का अनुग्रह बरसता रहेगा। इस संसार में विजयी रूप से दौड़ पूरी करने के बाद प्रभु ने कृपा पूर्वक आपको उसी सिंहासन पर बैठने के लिए नियुक्त किया है। प्रभु कहते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा कि मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिस प्रभु ने यह वादा किया है वह हमें इस संसार में विजयी जीवन जीने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। वह हमें उसी सिंहासन पर अपने साथ बैठने का अनुग्रह प्रदान करेगा। इससे ज्यादा गौरवशाली, ज्यादा धन्य कुछ नहीं हो सकता। प्रभु आपको बहुत सम्मान देते हैं। जी हाँ, प्रभु चाहते हैं कि आप उनके साथ साथ उनके सिंहासन के पास रहे। प्रभु का अनुग्रह आपको मिलता रहे। प्रभु आपको आशीष दे। कृपया अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।